ये याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता, जीव अकेला ही पैदा होता है। अक्रूर जी, मैंने बहुतों से सुना है कि माता पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में स्वयं यदुकुल में अवतार लिया है। आपने सत्य ही सुना है महाराज। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से धरती पर पधारे हैं। आहा, ये सुनकर कितना अच्छा लगा कि उन सर्वेश्वर भगवान को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की भी सुधि है। उनको तो सबकी सुधि रहती है। उनके लिए तो तुच्छ और महान सभी एक समान हैं। अच्छे बुरे सभी उनके बालक हैं। सबके प्रति उनकी समदृष्टि रहती है। तभी तो वो भगवान है। जो उन्होंने कहा था वो संदेश मैं आपको अक्षरशः सुनाता हूं। सुनाइए। उन्होंने कहा था, हे विचित्रवीर नंदन धृतराष्ट्र, आपके भाई पांडु के परलोक से धारने पर अब आप राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि कुरुवंश की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। अपने धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता, जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है। अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है। मूर्ख जीव जिनको अपना समझकर उनके लिए अधर्म करके उनको पालता पोसता है, वही पुत्र, धन और उसके अपने प्राण भी उस जीव को अकृतार्थ होकर छोड़ जाते हैं और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर अकेला ही घोर नरक में चला जाता है।